हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस सुपर टेट के लिए हम हिंदी पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो हमने हिंदी में सर्वनाम पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया टॉपिक पूरा हिंदी का, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछे तो क्रिया का क्या अर्थ है, तो क्रिया का अर्थ है करना। अगर कोई पूछता है क्रिया का तो क्या अर्थ है, करना। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, है ना। तो क्रिया का अर्थ क्या है, करना। इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले क्रिया की कि क्या कहती है। तो क्रिया की परिभाषा कहती है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषा से क्या समझ में आया, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द, यानी काम करने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे हमने आपसे कहा खेलना, पढ़ना, हंसना, तो ये सब क्या है, क्रिया है। टहलना, भाई कुछ ना कुछ काम हो रहा, क्रिया हो रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, आपकी क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया की परिभाषा सभी को समझ में आई। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब क्रिया जो है आपकी, क्रिया का मूल रूप पूछा जाता है। क्वेश्चन एक आपसे, क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया का मूल रूप क्या है, तो क्रिया का मूल रूप धातु है। क्या है, धातु है, ठीक है। अब क्रिया हम कैसे बनाते हैं, जब हम धातु में ना प्रत्यय लगा देते हैं तब आपकी क्रिया बन जाती है, ठीक है। तो धातु में ना प्रत्यय लगाने से आपका क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। जैसे हमने कहा हंस, आपका हंस क्या है, एक धातु है। इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो आपकी क्रिया बन गई हंसना, ठीक है। पढ़ आपकी धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो इसमें आपका क्या बन गया, पढ़ना। तो ये सब क्या है, क्रिया है। धातु में ना प्रत्यय लगाने से आपकी क्रिया बन जाती है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। धातु में ना प्रत्यय लगाते हैं तो आपका क्रिया बन जाता है, ठीक है। ये आपकी हो गई परिभाषा की बात, क्रिया का मूल रूप क्या है उसकी बात। अब हम बात करते हैं क्रिया के प्रकार की, क्रिया के भेद की। भेद बोले या प्रकार बोले, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया के प्रकार कितने हैं, 2 हैं, जैसा कि आपको पता है। हमने इसको कुछ इस प्रकार से शीट को पूरा कंप्लीट किया है। यहाँ पर क्रिया के प्रकार 2 हमने रखे हैं, मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, और दूसरा है आपका यौगिक क्रिया। पहला हमारा क्या है, मूल क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया। तो क्रिया के 2 प्रकार हैं, मौलिक क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया में आपका आता है धातु, क्या आता है, धातु आता है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है यौगिक क्रिया को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो यौगिक क्रिया हमारी 3 प्रकार से विभाजित है, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अन्य क्रिया के आधार पर।
तो पहले हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, सकर्मक, अकर्मक। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया है, सकर्मक और अकर्मक। फिर आपके सकर्मक के भी 2 भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक। अर्थ के आधार पर आपके 2 क्रिया हैं, क्रियार्थक और प्रेरार्थक 2 हैं। अन्य क्रिया में हमारे 4 प्रकार यहाँ पर रखे गए हैं। पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे की वजह से, एक मिनट के लिए मैं स्विच करती हूँ इसको। तो यहाँ पर हमारा पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, कालवाचक क्रिया, ये हमारे 4 हैं। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, कालवाचक क्रिया। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है, ये आपको शीट समझ में आई अच्छे से? ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के हमने 2 प्रकार बताए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है? तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा है, जिस क्रिया, जिसमें, ऐसा लिखते हैं, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े, उसे ही हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े, उसे ही क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक, पहले हम दोनों की परिभाषा देख लेते हैं, फिर हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, उसे, उस क्रिया को, ठीक है, उसे नहीं, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, ये आपकी हो गई परिभाषा। लेकिन परिभाषा से पहले ना, परिभाषा छोड़ दो, अब हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अलग सी। हमने 2 भेद आपको बताए, सकर्मक और एक अकर्मक। परिभाषा नहीं भी आती है तो उससे हमें इतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हमें इसका अर्थ हम इन्हीं के शब्दों से समझ लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कर्मक और कर्मक। ठीक, सा का अर्थ क्या होता है? साथ, और कर्मक मतलब कर्म। ठीक, आ का अर्थ क्या होता है? ना, और कर्मक मतलब कर्म। यानी साथ होगा कर्म जिसके, वही क्रिया क्या होगी? सकर्मक। जिसके साथ कर्म होगा वही क्रिया क्या होगी? सकर्मक। ना मतलब नहीं, जिसके साथ कर्म नहीं होगा वही कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी, है ना। इसी के शब्द में ही इसी की परिभाषा छुपी हुई है। जिसके साथ कर्म होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। जिसके साथ कर्म नहीं होगा उसे ही क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया।
परिभाषा भी तो यही कह रही है, बस उसकी थोड़ा बोल आपके अलग हैं। ठीक है, परिभाषा क्या कह रही है सकर्मक की? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, तो यही तो हम बोल रहे हैं। सा यानी साथ होगी क्रिया, ठीक है, साथ होगा कर्म, तो क्रिया कैसी होगी आपकी? सकर्मक। ठीक है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म। भाई कर्म है तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। यहाँ पर कर्म है ही नहीं तो कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर किस पे पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। जब कर्म है ही नहीं तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। यही आपकी परिभाषा कह रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब मैंने आपको शायद नहीं बताया अभी, कर्म जो है पहचानने की ट्रिक आपको बताई थी। कर्म कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं? तो कर्म में क्रिया से प्रश्न पूछिए। क्रिया से प्रश्न पूछो। कौन सा प्रश्न पूछना है? क्रिया से प्रश्न पूछना है। कौन सा? क्या प्रश्न पूछना है या किसको? सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही गलत लिख रहा है। क्या या किसको, ये दो प्रश्न आपको पूछना है। उत्तर मिल जाएगा तो उसमें कर्म है, नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं है। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं अकर्मक की। हमने कहा मोहन सोता है। अब जरा इससे प्रश्न कीजिए, क्या सोता है? क्या सोता है? कोई उत्तर आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्या प्रश्न करने पर? कोई उत्तर नहीं है। पूछो से किसको सोता है? कोई उत्तर है? किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, ये दोनों हमें कर्म देते हैं। और जब हम पूछते हैं कौन प्रश्न करते हैं, कौन सोता है, तब आया मोहन सोता है। तो कौन प्रश्न करने पर हमें कर्ता मिलता है। क्या मिलता है? कर्ता मिलता है। तो क्या किसको प्रश्न किया? कर्म। हमें उत्तर नहीं मिला, यानी कर्म नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने कहा क्या सोता है? कुछ नहीं, जवाब एकदम कोई नहीं है, चुप। तो यहाँ पर हमारा कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा, मतलब मोहन पर पड़ेगा। इसलिए ये हमारी क्रिया कौन सी होगी? आपकी क्रिया होगी सोता है। कौन सी क्रिया होगी हमारी? अकर्मक क्रिया। कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। आई बात समझ में? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझते हैं। वह पैदल चलता है। ठीक, वह पैदल चलता है। यहाँ पर प्रश्न करिए, क्या चलता है? हमें उत्तर नहीं मिला। अब क्या से मिल भी रहा? आप कहोगे वाह चलता है। तो इसमें कर्म थोड़ी, ये तो आपका कर्ता है ना? तो प्रभाव तो क्रिया का कर्ता पे ही पड़ रहा है। तो जब प्रभाव आपका कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, किसको चलता है? कोई उत्तर नहीं है, मतलब इसमें कर्म नहीं है। हमने किया कौन चलता है, तब आया प्रश्न वह चलता है, मतलब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। क्या से भी आप बोल सकते हो, जैसे हमने कहा क्या चलता है तो कहोगे वह चलता है। तो प्रभाव तो आपका कर्ता पे ही पड़ रहा है, और जब कर्ता पे प्रभाव पड़ता है तो आपकी क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। आई होप आप सभी को ये अकर्मक क्रिया पहचानना अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो भी डाउट है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
तो ये आपका अकर्मक क्रिया हुआ कंप्लीट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं ज़रा, इसमें थोड़ा डाउट भी रहता है बच्चों को। एग्जाम्पल है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। आज सच में हम कुछ ज़्यादा ही गलत लिख रहे हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब जरा प्रश्न कीजिए, क्या उड़ती है? तो आप कहोगे चिड़िया उड़ती है। क्या से प्रश्न चिड़िया नहीं आ रहा, कौन उड़ती है? चिड़िया उड़ती है। ठीक है, अगर क्या से कह भी रहे हो, प्रश्न आपका आ रहा है, उत्तर आ रहा है चिड़िया, तो भी चिड़िया क्या है? कर्ता है। और जब कर्ता पर प्रभाव पड़े तो इसमें कौन सी क्रिया होती है? आकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? आकर्मक क्रिया है। ठीक है, किसको उड़ती? कोई उत्तर नहीं मिल रहा। क्या उड़ती है? चिड़िया, यानी कौन उड़ती है? चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? आकर्मक क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो आकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, दूसरा हमारा है क्रिया का प्रकार, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की आपको परिभाषा बताई, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण हमारा क्या होना चाहिए? निहारिका पुस्तक पढ़ती है। निहारिका पुस्तक पढ़ती है। अब आप प्रश्न कीजिए क्रिया से, क्या पढ़ती है? क्या पढ़ती? ये क्रिया है ना आपकी, तो इससे क्रिया से प्रश्न करो, क्या पढ़ती है? उत्तर आया पुस्तक। क्या से क्या उत्तर आया? पुस्तक। तो मैंने क्या कहा था, क्या या किसको से प्रश्न करो, तो हमने क्या से प्रश्न किया, मुझे उत्तर मिल गया। क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रिया से प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल गया, यानी यही आपका क्या है? कर्म है। ठीक है, और जब आपका क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि कर्म इसके साथ है। सकर्मक क्रिया होगी आपकी। ठीक है, एक और वाक्य लेते हैं हम। विजय खाना पकाता है। पकाता है। अब क्रिया क्या है आपकी? पकाना। क्या क्रिया है? पकाना। तो क्या पकाता है? क्या पकाता है? खाना पकाता है। कौन? विजय पकाता है, तो कौन तो आपको कर्ता बताता है, बट हमें क्या से प्रश्न मिल रहा है, तो क्या से उत्तर मिल रहा है, तो सकर्मक। नहीं मिल रहा तो अकर्मक। तो हमें क्या से उत्तर मिल गया, खाना पकाता है ना। इसका मतलब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो हमारी यहाँ पर भी क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी को सकर्मक और अकर्मक क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपकी सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। कितने हैं सकर्मक क्रिया के भेद? 2 भेद हैं। पहला है आपका एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया के 2 भेद है। पहला है आपका एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो अब एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, तो इसे भी हम आपका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, पहले हम एक कर्मक की बात कर रहे हैं। हमने कहा मोहित पुस्तक पढ़ता है। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए
इस शब्द में लिखा एक कर्मक, मतलब इसमें एक कर्म होगा, तो इसमें कर्म कितने होंगे, एक कर्म होंगे। यहाँ क्या लिखा है, द्विकर्मक, यानी कर्म कितने होंगे, इसमें दो कर्म होंगे। कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे। तो अगर दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया है, एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया है। देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे एक कर्म है इस वाक्य में या दो कर्म है। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं एक कर्मक क्रिया की। ठीक है, इसकी बात हो रही है। हमने कहा मोहित पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता आपका क्रिया है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ठीक, इसमें ये आपका कर्म है, तो यहाँ पर आपको एक ही कर्म दिख रहा और ये आपका कर्ता है। ठीक है, क्या प्रश्न किया हमने और हमें एक कर्म मिल गया, पुस्तक। आप जरा किसको प्रश्न करो, किसको प्रश्न करो, किसको, किसको से कोई उत्तर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा। किसको पढ़ता है, कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्या से मिल रहा है। ठीक है, तो जब क्या से मिल रहा है तो मतलब एक कर्म है इसमें, सिर्फ किसको से नहीं मिल रहा है, तो एक कर्म है। एक मिनट, मोबाइल साइलेंट कर दे। एक कर्मक, तो आपका यहाँ पर कर्म कितना है, एक है। कितना है, एक है। तो ये भी आपका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया का हो जाएगा। ठीक, तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा, आपका एक कर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें एक कर्म है। कैसे पहचाना हमने, कैसे पहचाना, इससे हमने क्या प्रश्न किया, क्या किया तो मुझे पुस्तक उत्तर मिला। लेकिन जब किसको प्रश्न किया तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला। तो यहाँ पर एक ही कर्म आपको दिख रहा है, इसलिए यह एक कर्मक है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। विद्यार्थी पेन से चित्र बना रहे हैं। विद्यार्थी पेन से चित्र बना रहे हैं। अब इसमें देखिए, बनाना क्या है, क्रिया है। बनाना क्या है, क्रिया है। क्रिया से प्रश्न कीजिए, क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो उत्तर क्या मिला, चित्र। क्या उत्तर मिला, चित्र। किसको बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, भाई चित्र को बना रहे हैं। हमें बार बार चित्र मिल रहा है, यानी एक ही कर्म इसमें दिखा, मुझे दूसरा कर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। क्या बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, हमें उत्तर नहीं मिल रहा, या चित्र भी अगर मिल रहा उत्तर तो एक ही है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कर्म दिख रहा है, एक कर्म, एक कर्म तो आपका एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गई बात, एक कर्मक क्रिया हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं द्विकर्मक की। इसको लिखा रहने है ना, लिखा रहने देते हैं, दूसरे पेज पे करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं द्विकर्मक क्रिया की। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है आपका, पिता पुत्र को ज्ञान देता है। पिता पुत्र को ज्ञान देता है। अब आप बताइए, देना क्या है, क्रिया है। इससे प्रश्न कीजिए, क्या देता है, क्या देता है, ज्ञान देता है। क्या देता है, ज्ञान देता है। अब दूसरा प्रश्न किससे करना होता है, किसको, किसको देता है, किसको देता है, किसको देता है, पुत्र को देता है। किसको देता है, पुत्र को, पुत्र को। तो ज्ञान देता है, क्या देता है, ज्ञान। किसको देता है, पुत्र को। तो आपको यहाँ दिख रहे हैं दो कर्म। कर्म कितने दिख रहे हैं आपको, दो दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे होंगे। तो दो कर्म है, इसका मतलब या इस वाक्य में क्रिया कैसी है, द्विकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, यानी क्या और किसको प्रश्न पूछने पर अगर आपको उत्तर दो मिल रहे हैं तो द्विकर्मक है।
अगर क्या किसको प्रश्न करने पर एक कर्म मिल रहा है तो एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, माता, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। माता पुत्री को खाना बनाना सिखा रही है। ठीक है, खाना बनाना सिखा रही है। तो यहाँ पर उत्तर कीजिए, सिखाना क्या क्रिया है, क्या सिखा रही है। इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, वाक्य तो दिख रहा होगा पूरा। अब दिख रहा होगा। माता पुत्री को खाना बनाना सिखा रही है। ठीक, खाना बनाना सिखा रही है। तो यहाँ पर इसको मैं ऊपर लिखूंगी क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरी आपको जो पेन टैब है वो कहाँ तक आपको दिख रहा है। क्या सिखा रही है, क्या सिखा रही, खाना बनाना। क्या सिखा रही है माता, खाना बनाना सिखा रही है। किसको सिखा रही, प्रश्न कीजिए, किसको सिखा रही है, किसको सिखा रही है, पुत्री को। किसको, पुत्री को। तो पुत्री को सिखा रही है। तो यहाँ पर आपको दो कर्म दिख रहे हैं, एक खाना बनाना है, दूसरा है पुत्री को। तो यहाँ पर इस वाक्य में दो कर्म है, इसलिए इस वाक्य में क्रिया कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो ये आपका कर्म के आधार पर हमने पढ़ लिया पूरा क्रिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्रिया की परिभाषा। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। अच्छा, एक और बात रह गई आपकी, जैसे हमने कहा खेलना, पढ़ना, हंसना, टहलना, इनमें कौन सी क्रिया है। ठीक, सोना, इनमें क्रिया कौन सी है। तो आप कहोगे इनसे हम उत्तर कैसे करें, तो आपको उत्तर सिर्फ प्रश्न करना है, आपको उत्तर वो खुद देगा। जैसे हमने कहा क्या खेलना, ठीक है, क्या खेलना, अब कुछ ना कुछ तो खेलते ही होगा, या कुछ ना कुछ तो खेलना ही होगा, है ना। क्या पढ़ना, या क्या पढ़ते हो, तो पढ़ना से प्रश्न कीजिए क्या पढ़ना, तो पढ़ेंगे कुछ, पत्र, पुस्तक, उपन्यास, कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा आपसे पढ़ना एक क्रिया है, इसमें आपसे पूछा कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक। तो आपको पता है सकर्मक के लिए क्या किसको से प्रश्न करना, उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक। ठीक, इसे प्रश्न करो, क्या पढ़ना, तो उत्तर आएगा पत्र, उपन्यास, कहानी, कविता, बहुत सारे उत्तर आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ही, है ना। तो यहाँ पर पढ़ना आपका कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी, क्योंकि उत्तर हमें मिल रहा है, उत्तर हमारे मन में आ रहा है। अब हमने कहा सोना, क्या सोना, आपने प्रश्न किया क्या सोना, सोना कौन सा है, ये गोल्ड वाला नहीं है, सोना सोने वाला है। ठीक है, क्या सोना, अब उत्तर हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चुप, एकदम मन में कोई आपको उत्तर नहीं मिलेगा, एकदम चुप। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, आकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, आकर्मक क्रिया होगी। क्यों, क्योंकि हमें क्या और किसको प्रश्न करने से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वाक्य में भी ऐसे कर लेंगे, और आपका एक शब्द होगा तब भी हम ऐसे प्रश्न करेंगे, तब हमारे पास उत्तर बहुत सारे आएंगे। ठीक है, उत्तर आ रहा है तो सकर्मक, नहीं आ रहा है तो अकर्मक। क्लियर, आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम कल बात करेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार। ठीक है, तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।